ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान के गोल्डन वेपन से अमेरिका बुरी तरह फंस गया है? क्या ईरान के इस वेपन ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया? दरअसल ईरान के लिए हॉर्मूज यानी कि गोल्डन वेपन उसके लंबे समय से विवादित परमाणु कार्यक्रम से भी ज्यादा अहमियत वाला बन गया है। ईरान को अच्छे से पता है कि अगर उसने ट्रंप के साथ न्यूक्लियर डील या फिर मिसाइल प्रोग्राम पर सीधा समझौता कर लिया तो अमेरिका उसे हर मोर्चे पर झुका देगा। इसलिए ईरान की जो नई रणनीति है वो बिल्कुल साफ है। हॉर्मूज पर ट्रंप को ऐसा फंसाओ कि पूरी दुनिया कराह उठे, ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच जाए और आखिरकार ट्रंप खुद घुटनों के बल आकर ईरान की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाए। आज इस वीडियो में हम इसी गोल्डन वेपन की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। हॉर्मूज बना ईरान का ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान अपना गोल्डन वेपन क्यों कहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 21% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से अपना अधिकांश कच्चा तेल और एलएनजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजते हैं। अब आते हैं ईरान की उस चाल पर जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया का पारा बढ़ा दिया है। दशकों तक ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा, लेकिन आज ईरान के हुक्मरानों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी बड़ा और पहला एजेंडा बन चुका है हॉर्मूज पर अपना राज यानी कि कंप्लीट कंट्रोल स्थापित करना। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के टॉप सर्कल्स में इस बात को लेकर लंबी चर्चा हुई थी कि क्या ईरान इस रास्ते पर ज्यादा आक्रामकता दिखाकर बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नीति निर्माताओं का मानना है कि कोई भी समझदार देश अपने हाथ के सबसे बड़े लेवरेज पॉइंट यानी दबाव बनाने के वेपन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। ईरान के एक सीनियर सोर्स ने साफ लफ्जों में कहा, हॉर्मूज का मुद्दा ईरान का गोल्डन वेपन है, इसे अब पश्चिमी देश हमसे छीनना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। और इस कहानी में ट्विस्ट आता है पिछले महीने, जब दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद था समंदर में शांति बहाल करना और जो जहाज हैं उनकी आवाजाही को दोबारा सुरक्षित बनाना। लेकिन इस समझौते में एक मुद्दा क्लियर नहीं था जो ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया और फिर युद्ध की वजह भी बना। दरअसल इस समझौते के एमओयू में एक लाइन लिखी गई थी, ईरान केवल 60 दिनों के लिए बिना किसी शुल्क या फिर टोल टैक्स के कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करेगा कि यहाँ पर जो आवाजाही है वो सुरक्षित तरीके से हो। अब इसी एक लाइन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ठन गई। ईरान का दावा है कि ईरान के जो नेगोशिएटर्स हैं वो इस लाइन का मतलब निकाल रहे हैं कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि इस रास्ते को मैनेज करने का असली हकदार सिर्फ और सिर्फ ईरान है। भले ही 2 महीने के लिए वो कोई टैक्स ना वसूले, पर मालिकाना हक उसी का है। अमेरिका और खाड़ी देशों के रुख की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका और सऊदी, यूएई जैसे खाड़ी देश इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि ईरान को जहाजों के सुरक्षित गुजरने में मदद करनी है, ना कि वहाँ अपनी मिलिट्री की ताकत दिखाकर दादागिरी करनी है या फिर नए सैंक्शंस लगाने हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि जमीन पर एक्शन लिया। पिछले कुछ ही दिनों में बिना ईरान की मंजूरी के हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने फायरिंग कर दी। इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। इन हमलों ने पिछले महीने हुए उस शांति समझौते की धज्जियां उड़ा दी। अब ईरान इस कदर आक्रामक है कि उसकी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं इब्राहिम अजीजी। उन्होंने सीधे सोशल मीडिया पर अमेरिका को टैग करते हुए लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के नए ऑर्डर को पहचानो, यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। यानी ईरान अब खुलकर कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात छोड़िए, अब हॉर्मूज में ईरानी ऑर्डर चलेगा। न्यूक्लियर डील को आखिर पीछे क्यों धकेला? आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो ईरान पिछले 25 सालों से अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए था, जिसके चक्कर में उसने दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध झेले, अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने दिया, वो अचानक परमाणु मुद्दे को छोड़कर इस समुद्री रास्ते के पीछे ही क्यों जिद पकड़कर खड़ा है? इसके पीछे ईरान की बहुत गहरी और सोची समझी प्लानिंग है। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप ही है। याद कीजिए साल 2018 जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यक्रम में ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील को एक झटके में फाड़कर कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। उसके बाद इस साल की शुरुआत में जब एक बार युद्ध विराम पर सहमति बनी तो ट्रंप ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के बातचीत के बीच में ही ईरान पर सैन्य हमले का आदेश दे दिया। ईरान के टॉप सोर्सेस का कहना है कि अगर ईरान
आज हॉर्मूज के मुद्दे पर पीछे हट जाता है तो ट्रंप का हौसला बढ़ जाएगा। ट्रंप इसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके पूरे स्टॉकपाइल को खत्म करने की मांग पर अड़ जाएंगे। ईरान का मानना है कि हॉर्मूज पर पीछे हटने का सीधा ये मतलब होगा कि अमेरिका के सामने कंप्लीट सरेंडर, और ईरान की डिक्शनरी में सरेंडर शब्द ही नहीं है। एक वक्त था जब ईरानी अधिकारी बड़े गर्व से कहते थे कि हॉर्मूज को बंद करना हमारे लिए उतना ही आसान है जितना एक ग्लास पानी पीना। लेकिन पर्दे के पीछे ईरान के सीनियर अधिकारी हमेशा इस कदम से बचते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने हॉर्मूज को बंद किया तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ होगी, खाड़ी के पड़ोसी देश नाराज होंगे, चीन और भारत जैसे बड़े तेल खरीदार भड़क जाएंगे और ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अलग अकेला पड़ जाएगा। लेकिन इस साल पूरा पासा पलट गया जब अमेरिकी और इजरायली ताकतों ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। तब ईरान के हुक्मरानों को लगा कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बनाया और हॉर्मूज को अपने अलावा बाकी सभी कमर्शियल ट्रैफिक के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इतिहास में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का यह सबसे बड़ा डिसरप्शन था। इसके बाद अमेरिका ने भी अप्रैल में ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी कर दी। दोनों तरफ से आर्थिक नुकसान इतना बढ़ गया कि आखिरकार दोनों को टेबल पर आना पड़ा। लेकिन ईरान ने इस पूरी क्राइसिस से एक सबक सीख लिया। उसने देख लिया कि जब उसने हॉर्मूज को बंद किया तभी अमेरिका घुटनों पर आया और बातचीत के लिए टेबल की मेज पर बैठा। इसलिए अब ईरान उस लेवरेज को हमेशा के लिए लीगल और परमानेंट बनाना चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस पूरे विवाद पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, आइए आपको वो भी बताते हैं। स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली अंसारी। वो कहते हैं कि इस वक्त दोनों ही पक्ष यानी अमेरिका और ईरान अपनी अपनी तात्कालिक आर्थिक समस्याओं को लेकर भारी तनाव में थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्षों को लगता है कि इस जंग में जीत उनकी हुई है। इसलिए दोनों ही पक्ष पीछे हटने के बजाय थोड़ा और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी मनपसंद शर्तें मनवा सके। ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर फ्रंट पर उसने बाजी मार ली क्योंकि अमेरिका ने चुपचाप ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को एक तरह से स्वीकार कर लिया है। और यही वजह है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के पूरे मैनेजमेंट और कंट्रोल को स्वीकार नहीं करता तब तक न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत शुरू नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ईरान के गोल्डन वेपन में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अगर ट्रंप ईरान पर ज्यादा मिलिट्री प्रेशर डालते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकी जनता और ग्लोबल मार्केट ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अगर ट्रंप ईरान की बात मान लेते हैं तो यह अमेरिका की वैश्विक साख पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। ईरान ने हॉर्मूज को अपनी ढाल भी बना लिया है और तलवार भी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। हमले जारी हैं, धमकियों का दौर जारी है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना अमेरिका मानने को तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के इस जाल से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।